biodiversity, my perception is it's all life forms, right from bacteria, virus to the highest human brain, क्योंकि हम लोग भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्यों आ गई जब कि हम भी बायोडाइवर्सिटी में हैं? Who will protect what? And who has destroyed what? That's the main thing. That's the concern for continuing the sustainable development. Who is the culprit? कुछ लोगों का विचार है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी फास्ट बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट हो रही है। मैं कुछ पुराने ख्याल का आदमी हूँ, हो रही होगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज हमेशा ही रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो हम आज यहाँ नहीं होते, क्योंकि विद द टाइम क्लाइमेट चेंजेस, बट द स्पीड ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड, बट एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ species, varieties of new species is also, it has changed. और किस स्पीड से चेंज हुए वो कोई नहीं बताता बायोडाइवर्सिटी वाला। वो कितने ये नहीं बताता कि कितनी नई स्पीसीज आई हैं, कितनी गई हैं, किस टाइम स्केल में गई हैं, वो कोई नहीं बताता। वो कहेगा साहब इतनी रह गई है, पहले कितनी कब थी भाई और कितनी थी, वो कोई रिकॉर्ड नहीं बताता। वो मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है एज ए साइंटिस्ट कि वह व्हाट आर वी कंपेयरिंग फॉर, कि पहले कब थी और अब कब है। मेरा एक एग्जांपल सिंपल ये है कि मैंने एटकिंसन के गजेटियर्स जो उत्तराखंड को बहुत कवर करते, वो पढ़े थे पहले जब जीबी पंत इंस्टीट्यूट में गया था, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी तो किनारे रह गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चले गया था। तो उसमें 80 वेरिएंट्स ऑफ राइस आर रिपोर्टेड फ्रॉम कुमाऊं एंड गढ़वाल। उस समय कुमाऊं कमिश्नरी और गढ़वाल कमिश्नरी, 85 वेरिएंट्स। उसके बाद एक मेरा तो नहीं, मेरे दोस्त का स्टूडेंट डॉक्टर नेगी थे, वो भवानी में बायोडाइवर्सिटी का एक सेंटर है प्लांट्स का। वो एक दफ़े मेरे को मिलने आया अल्मोड़े। मैंने कहा भाई राइस की कितनी रेसेस हैं, कोई रिकॉर्ड किया आपने? कह रहे सब पूरा तो नहीं किया, कुछ किया है। मैंने कहा फिर भी? कह रहे 10 रेसेस। नाउ द एटकिंसन पब्लिश्ड दैट बुक in 1886 or 84, I don't remember exactly, and 86. And Negi met me in 92 when I was in Almora. So from 85 to this. Now why they have disappeared? Who is the culprits? Is it the climate change has gone so fast that every species disappeared? I'll say no, I don't agree with it. We were the culprits because we became choosy कि ये राइस बढ़िया है, इसको रखो, बाकी को छोड़ो। तो वो कुछ अपने आप नेचुरली, क्योंकि इवोल्यूशन के टाइम पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, वो यूनिवर्सल है। जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, जो वो है मर जाएगा। तो मैनी स्पीसीज दे डिसअपीयर्ड बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन बिटवीन। मैनी स्पीसीज disappeared because their negligence by the users. They became choosy. They picked up the species which they required, rest were left uncared for, they disappeared. So the culprit is included in the human beings also. हिमालय पर बायोडाइवर्सिटी में खासकर जो कॉन्फ्रेंसेज और टॉप के लोग मैंने सुने हैं, 79 में जब मैं वापस आया तो पहली मीटिंग थी प्रोफेसर डॉक्टर बीपी पॉल, वेयर द जेनेसिस ऑफ हिमालयन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड। 79 he met in IARI, we had a discussion, and he said that biodiversity of the mountains in Himalaya is very important.
and there is a list published, and these are the variants. उसके बाद सेकंड जो बहुत बढ़िया टॉप का डिटेल्ड कवरेज ऑफ हिमालयन बायोडाइवर्सिटी, वो 92 में डॉक्टर खुशू ने हमारे इंस्टीट्यूट में लेक्चर दिया था, ए कंप्लीट बुक ऑन बायोडाइवर्सिटी, विच इलिस्ट्स कि यहाँ की अपनी स्पीसीज कौन सी हैं, यहाँ कौन सी स्पीसीज ने इन्वेट किया और कौन सी डिसअपियर हुई. अगेन दैट डजंट गिव द टाइम फ्रेम कि कितने पीरियड में डिसअपियर हुई. तो क्लाइमेट चेंज इस टाइम पर हुआ या नहीं वो देखने वाली बात है. फिर उनमें से एनुअल कितने थे, बाइनियल कितने थे, पेरिनियल, क्योंकि एनुअल के चांसेस डिसअपियर होने के जल्दी हैं. जैसे वो कहते हैं कि साहब फ्लक्चुएशन क्लाइमेट में हो रहे हैं तो हो सकता हो, लेकिन पेरिनियल ट्री स्पीसीज के चांसेस बहुत कम हैं. दैट्स व्हाई दे आर पेरिनियल. दे कैन सर्वाइव in odd conditions and such good conditions also. उसमें ये देखा मैंने उसी लिटरेचर में, जीवी पंत के डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, अगर उसको वापस जाएं उसमें, तो उसमें एक्चुअली एनुअल्स दे हैव डिसअपियर्ड बिफोर डॉक्टर खुशू रिकॉर्डेड. इट मीन्स हम अब जो चिल्ला रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, वो तब चिल्लाना चाहिए था जब वो डिसअपियर. मेरा लुबा ये है कि टोटल इस सिनेरियो से देखना कि क्लाइमेट चेंज से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, इसलिए उसको लुक आफ्टर करना ज़रूरी है, ये सरासर मिसलीडिंग होगा प्लानर्स के लिए, क्योंकि प्लानर्स तो सभी बायोडाइवर्सिटी के लोग नहीं हैं, ना तो वो एग्रीकल्चर है, लेकिन उनको फीडबैक हम एज ए साइंटिस्ट ग्रुप और द कम्युनिटी ग्रुप देते हैं. तो अगर हम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देंगे तो मिसलीडिंग प्लानिंग होगी. हिमालय में एक खुशू साहब के डॉक्यूमेंट में एक बहुत बढ़िया थी कि एंडेमिक स्पीशीज जो कि यहीं की है, लोकेशन स्पेसिफिक जो कहीं नहीं है, उनको बचाना बहुत जरूरी है. वो चाहे वो फूड ग्रेन्स की हों, चाहे वो फ्लावरिंग हों, या जैसे मेडिसिनल प्लांट्स की हों, आपने बताया, जो कि बहुत बड़े, जो कि कहीं नहीं होंगे. कुटकी आपको कहीं नहीं मिलेगी, अतीस आपको कहीं नहीं मिलेगा. इनको बचाना बहुत जरूरी है. सो द कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द एंडेमिक फ्लोरा एज वेल एज द फौना, क्योंकि महाशेर वो नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा. उसको बहुत ज़रूरी है. द प्रायोरिटी शुड बी ऑन द एंडेमिक्स, कि कैसे उनको बचाया जाए, कैसे उनको मल्टीप्लाई कर जाए और उनकी क्या वैल्यू है, वो हमको फेच करेगी अगर हम compete करें, इंट्रोड्यूस करें. दूसरा क्या है कि हमारी चॉइस अपनी एज ए इंडिविजुअल, वी हैव द चूज. एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है बीच में, रेड राइस. सुनने का साहब ये तो मिरेकल राइस है, सबको ये अगर जो खाएंगे तो बीमारियाँ ख़त्म होगी. तब हम नए नए अंग्रेज होके वापस आए थे बाहर से, तो मैंने उससे सोचा, मैंने कहा ये बोल रहे हैं, IRI में मीटिंग थी, मैंने कहा मैं तो बचपन में और कुछ खाता ही नहीं था, रेड राइस ही खाता था, और ये कहते हैं रेड राइस है. क्योंकि मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, इंटीरियर. अभी खुदा के फजल से कच्ची रोड निकल चले गई है, नहीं तो 18 किलोमीटर पैदल जाता था. अभी भी 10 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता है. वहाँ और कुछ होता ही नहीं था, रेड राइस था. बट वी लेफ्ट इट बिकॉज of two reasons. That a tag was put us कि ये backward है, क्या खा रहा है. So we changed our habits and went for. इसी बीच में वो सरकार ने मेहरबानी की कि सस्ते गले की दुकानें भी खोल दी, और उसमें सब सफ़ेद राइस था. उन्होंने कहा भाई बड़ा आदमी यही खाता होगा, हमने यही खाएंगे. So the whole scenario, psychological scenario has changed, and gradually that red rice disappeared. Now, believe or not, in 1989, I sent a group team of students with me, क्योंकि मास्टर का यही कहता है लड़कों को लगाओ आगे कि भाई जगह जगह देखो रेड राइस कहाँ है. और एक होता था ब्राउन राइस, उसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा. ओनली 3 पैचेस इन होल उत्तराखंड, अब का उत्तराखंड. वन इन
पिथौरागढ़ साइड and 2 in Chamoli interior, जहाँ के red rice grow करता था. So rest it disappeared. It was not climate change, because it was a change in the habit of our food imposed on us to say that you are now forward, you are not backward. आपकी फूड हैबिट से आपको आइडेंटिफाई किया जाता था. अब मैं दूसरा पहलू आता हूँ जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ना जरूरी है, जो कि साइंस के लिए कहा जाता है कि ये करो साहब, जो कि था एंड वी हैव लॉस्ट. मिलेट्स आपने सुना होगा, अब अंग्रेजी में मिलेट्स बोलते हैं, हमारे यहाँ मोटा अनाज बोलते हैं. आई हैव बीन ब्रॉट अप एंड आई एम born from the parents who were surviving only on मोटा अनाज. वो रेड राइस भी उसी में आता है. उसको पहाड़ी लोग, पहाड़ी में कौड़ी, झंगोरा, मंडवा, ऑल दिस थिंग्स. नाउ जब हम वो खाते थे तो वी वर कंसिडर्ड बैकवर्ड. अरे क्या खा रहे भाई, ये तो है ही नहीं. सो छिपा के मंडवे की रोटी छिपा के खाते थे कि भाई लोग कहेंगे ये कैसे बैकवर्ड है. सो ग्रेजुअली पीपल लेफ्ट cultivating it, and anything which is not cultivated in the cultivated crops, they ought to disappear, because उसका जर्म प्लाज्म नेचर में खत्म हो जाता, emptiness होती. Now the people or the planners are asking, the climate change is so fast that only those species which can withstand the water stress, temperature stress, need to be propagated. I'll give them the complete list of those which were there, which were temperature resistant, which were water resistant, because they are putting it under the banner of health food. इसका मतलब सबसे तंदुरुस्त मैं ही था. क्यों? कि millets are health food, which we used to grow and left and limited one. Then your ram, अगर आप varieties देखें तो आपका ये काला बीन्स जिसे कहते हैं, बीन्स की वैरायटी उत्तराखंड में डॉक्टर चेमी, डॉक्टर डोभाल यहाँ नहीं है शायद, वो आपको लिस्ट देखें, एक लिस्ट बनाई है 150 varieties of beans, and now hardly 4 or 5 are left over. So that is not due to again climate change, it is due to the negligence of those species by the society or by the users. That is the main criteria. Now coming to my own discipline, if the cultivation or the yield has to go up rather down, even if the climate change, कोई कह रहा था कि भाई कितना डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री बढ़ गया है, वो मुझे अभी उसका इंतजार करना है. All the millets, they are very resistant to high temperature. They are very resistant to the water stress, both which are the main projections by the climate change. But they are endemic to mountains. Now, how much money or fund is being pumped to improve them or to multiply them in the mountains? That's the question. How many research institutions in mountains are working on those? How many are making them as a use to improve the existing ones, so that our level of the variety of the cultivators goes up? None. मैं अल्मोड़ा विवेकानंद इंस्टीट्यूट में उन्होंने कहा भाई अब हम उस पर कर रहे हैं काम, मंडवे पे मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, अब कर रहे हैं. By the time that goes to the farmers, how much time it will take, it depends on it. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बल्कि टाइम स्पीकर से ज़्यादा मेन मैंने इसलिए लिया है कि we need to, if sustainable development is to be taken care of, then human ethics need to change. They need to say a person taking the old varieties, not backward, but they are the most advanced ones.
because they have survived under the stress. क्योंकि क्या होता कि मैंने एक तुंगनाथ में एक सेंटर बनाया था, कीपिंग इन व्यू कि जो कोल्डेस्ट एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं और जो रेगिस्तान में जो ग्रो करते हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है. एनीथिंग which can survive the coldest climate will survive under the hottest climate too. That's a characteristic feature. As a physiologist, I can challenge. We in India have not seen it from that point of view. I happened to get a chance to visit Pamir station of Russia, USSR, the original USSR. They have two stations, one in Gobi Desert, the hottest, and Pamir is the coldest one. And they were doing at that time, that I'm talking of 1971, 72, that how the varieties can be improved keeping in view acclimatization and things. But India, in our country, we have to realize the importance of the highest mountains as far as the improvement of the varieties are concerned, because that will be the germplasm which will be required to catch up the adverse climate, if at all, happening in future. Nobody is doing that from that point of view. And biotechnology will make use of that germplasm to improve it. I was happy to see the presentation of medicinal plants especially, where they are looking for these species which are endemic to the mountains, and unless they do it, that will also be lost, because many of them due to the human intervention, and many of them which people project as a climate change impact, which is less as compared to the human intervention. My last one sentence will be, there are 5, in addition to climate change, there are 5 drivers of biodiversity. That is cultural modernization. We all want to become Americans. That is the danger for the biodiversity. Second is the economic globalization. We want to be as rich as the Trump is. That disparity, keep in mind that rupee's value will always go down as compared to dollar. So we have to keep it, that globalization has adverse effect also. And universal connectivity is also affecting biodiversity, because the TV channels, they sell you like anything. I can give you one very important example, because the old man has the habit of talking more and more. One of the TV channel, he showed कि भाई आजकल वेजिटेबल में स्कॉर्पियन के डीएनए डाल रहे हैं, इसके डीएनए डाल रहे हैं, पानी का इंजेक्शन दे रहे हैं, तो आप ये मत खाइए, वो मत खाइए. तो आई हैपन टू बी द मेंबर ऑफ few academies dealing with the science. I told in one of the academies कि भाई ये जो टीवी वाले बता रहे हैं, इनको बोलो कि ये हो नहीं सकता पॉसिबल, क्यों पब्लिक को बर्बाद कर रहे हैं बोल करके. We took the stand and that channel later on stopped giving that. So that type of publicity, connectivity is also affecting the biodiversity or our interest towards that. And last but not the least is the competitive attitude. We do not want to remain ourselves as identity, that I am proud of being Indian. No, I want to be the global. भाई अमेरिकन के साथ कर रहे हो, वहीं खड़े रहो, रशियन के साथ रहो. So we have to have our own identity importance. Will preserve the biodiversity, and at least that of the human biodiversity. That culture will be preserved. Thank you very much.